नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये न सनातनी न देशभक्त, होली पर शराब की दुकानें खुलने पर आपके सांसद सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। बंगाल चुनावों को लेकर इसी की सख्त तैयारी, पोलिंग बूथ के आसपास भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पर्यावरण, सेहत और भाईचारे का रखे ख्याल, होली पर दिल्ली वासियों को सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स खुलते ही 2000 अंक नीचे गिरा। लखनऊ में अमेरिका इजरायल के खिलाफ आधी रात को प्रदर्शन, ट्रंप की तस्वीर जलाकर सुलगाई सिगरेट, खामनोई की मौत पर भड़के। लखनऊ में काली पट्टी बांधकर पढ़ी जाएगी ईद की नमाज, मौलाना बोले खामनोई को श्रद्धांजलि न देने वालों की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट। शंकराचार्य ने नकली या असली हिंदू मसला साइडलाइन किया, अब गौ माता पर सियासत शिफ्ट, 12 मार्च को लखनऊ में करेंगे यात्रा। शंकराचार्य का नार्को टेस्ट हो, मैं भी तैयार हूं, आशुतोष महाराज का बड़ा दावा, बोले उनकी गोपनीय पत्नी को भी सामने लाया जाए। सीएम योगी का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर खेली होली, गोरखपुर में सीएम बोली होली पर कहीं भी भय नहीं, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी। देश भर में होली पर रंगों की धूम, राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। एआई समिट प्रोटेस्ट केस में यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु चिप जमानत पर रिहा, पटियाला हाउस कोर्ट में आधी रात हुई सुनवाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चलाएंगे मामा कोचिंग, गरीब स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। सांसद गौरव गोगोई असम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने जोरहाट में बनाया प्रत्याशी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी, 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचे, रामलला के किए दर्शन, बोले दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध नहीं। बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवार किए घोषित। पूर्व एमएलए वंदना कुमारी के पति के खिलाफ हुई एफआईआर, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट का लगा आरोप। कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो, फांसी घर मामले में समन पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी मांग। अमेरिका इजरायल की कार्यवाही गलत, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए बड़े सवाल। अली खामनोई मामले में रुख साफ करे सरकार, राहुल गांधी बोले पीएम की चुप्पी से गिर रही देश की साख। विनोद तावड़े, रामदास अठावले समेत बड़े नेता जाएंगे राज्यसभा, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। कर्नाटक को सीएम से समझदारी की उम्मीद, ईरान यूएस जंग पर बोले सिद्धार मैया। उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन सरकार ने हमारी बहुत मदद की, जेद्दा से अहमदाबाद लौटे यात्रियों के छलके खुशी के आंसू। बिहार में बेटे निशांत के राजनीति में आने पर सहमत हुए नीतीश कुमार, जेडीयू में दिखी खुशी की लहर। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने बिहार से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, पवन सिंह को लगा बड़ा झटका। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देशवासियों को होली पर्व की दी शुभकामनाएं, साथ ही शांति व सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील की। ईरान इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, सीएम धामी बोले फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे कोई नुकसान। सज्जान लोन की बड़ी मांग, मीडिया हाउस के सोशल अकाउंट्स को अनब्लॉक करे प्रशासन। मिडिल ईस्ट के 45,000 से अधिक हिमाचली प्रवासी, विक्रमादित्य बोले हिमाचल प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालयों के साथ लगातार संपर्क में है। त्योहारों की खुशियों में न भूले बलिदान, आप सांसद अशोक मित्तल बोले इस बार शहीदों के नाम मनाए होली। दिल्ली में होली पर अलर्ट मोड में पुलिस, 15,000 जवान हुए तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। हरियाणा बजट पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार बोले 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की नींव। मनीष सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, कहा यह कट्टर ईमानदार होली है। भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत पुराना और परंपरागत रहा है और भारत उस रिश्ते को निभा भी रहा है। इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान। रहबर तेरे खून से इनकलाब आएगा, अली खामनोई की मौत पर श्रीनगर में लाल चौक पर प्रदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे गुजरात का दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बंगाल में 45 दिन में 7वां वेतन आयोग के लागू करने के वादे पर सियासत तेज, टीएमसी वामपंथी बोले ये केवल भ्रामक। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु हुए तिहाड़ जेल से रिहा, सरकार पर बोला बड़ा हमला।
जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, संसद को बताया उत्तर कोरिया जैसा, बोले हर बात पर मोदी मोदी, जमकर घेरा। देश में प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत नहीं, खामेनेई की मौत पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान। चोर को सब चोर ही दिखते हैं, सिद्धारमैया का विपक्ष पर हमला। कर्नाटक में ईरान के मुद्दे पर सियासत गर्म, नेता प्रतिपक्ष अशोका ने सिद्धारमैया को घेरा, कहा परिपक्व नेतृत्व चाहिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के क्षेत्र में निकाली रैली, हिंदुओं से एकता की अपील। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम एशिया में फंसे लोगों के लिए शुरू की हेल्पलाइन नंबर, सीएम खुद रख रहे नजर। खामेनेई की मौत पर मध्य पूर्व में हाहाकार, पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में आक्रोश। सुप्रीम लीडर को चुनने वाली मीटिंग पर इजराइल नहीं कर पाएगा हमला, ईरान अधिकारियों ने निकाला तोड़। रिमीज चेंज करना नहीं था मकसद, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया ईरान पर हमले की नई वजह। ट्रंप का ब्रिटेन स्पेन पर निशाना, स्टार मरकर पर कसा तंज, स्पेन से व्यापार खत्म करने की धमकी दी। ईरान की जवाबी कार्यवाही लगातार जारी, दुबई और दोहा में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान में तख्ता पलट का आखिरी दाव, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुर्द नेताओं से की मदद की मांग। वैश्विक व्यवस्था की नाकामी का उदाहरण है मध्य पूर्व संकट, बोले कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। पश्चिम एशिया में संघर्ष का चौथा दिन जारी रहा, हमलों का दौर, इजराइल ने ईरान पर खूब बम बरसाए, ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई। बेरूत में हमलों के बीच पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी, ईरान के 500 साल पुराने महल पर हुआ हमला। मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई, दिन तारीख तय नहीं, सुप्रीम लीडर का ऐलान अगले हफ्ते संभव। इजराइल का बड़ा दावा, 4 दिन में ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए। IRGC का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का बड़ा दावा। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से किया हमला। ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और 2000 ड्रोन लॉन्च किए। ईरान के मशहद में सुपुर्द खाक होंगे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया, रिपोर्ट की ओर से बड़ा दावा।